हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो आज हम लोग इस लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम फेवरेट प्रोग्राम करने वाले हैं, जो है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। ये प्रोग्राम आपको लूप्स और मल्टीप्लिकेशन लॉजिक दोनों स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो जैसे हम किसी नंबर का लिखना है फैक्टोरियल, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। ये तो क्या लिखना, रिप्रेजेंट करना। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 5 से स्टार्ट करके हम 1 तक जाएंगे और हर नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो गया हमारा 5 का फैक्टोरियल। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 2 लिखना हो, 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? 2 × 1। 3 का फैक्टोरियल लिखना हो, 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 3 × 2 × 1। ये होता है हमारा फैक्टोरियल। मतलब जिस नंबर का फैक्टोरियल लिखना है, हम उसी नंबर में 1 माइनस करते जाएंगे और फिर सेम नंबर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कब तक? 1 तक। जैसे यहाँ हमें 5 का फैक्टोरियल लिखना था, 5 × 5 - 1 कितना होता है? 4। फिर 4 में कितना का फिर इसमें आगे कितना मल्टीप्लाई? 3 का। फिर उसमें कितना मल्टीप्लाई किया? 2। कब तक हम करते रहे? 1 तक करना। ये था हमारा फैक्टोरियल का। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 120। इसका वैल्यू क्या होगा? 2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120 होता है। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 2 होता है। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है। अब ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग समझते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में तो हमें प्रोग्राम लिखने होंगे। बाकी आप फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को 12th में पढ़े होंगे आराम से। चलिए हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे। अब हम लोग इसको प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। मान लिया हमने वेरिएबल मान लिया नम नाम का, ठीक। अब हमें यूजर्स इनपुट लेना है, यूजर हमें इनपुट देगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको टाइप कास्ट में करना है, तो यहाँ पर इंट इनपुट फंक्शन अपना यूज करेंगे और यहाँ पर जो यूजर के लिए मैसेज है उसको लिख देंगे इंटर ए नंबर। ओके। और उसके बाद क्या करना है? हमें यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे फैक्ट नाम से, या कुछ भी नाम आप रखते थे, इसको 1 असाइन कर देंगे। ये इतना काम करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हर काम रिपीटेटिव में हो रहा है, तो हम यहाँ पर फॉर लूप अपना यूज करेंगे। फॉर एक वेरिएबल आई इन रेंज। अब मल्टीप्लीकेशन में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो सारी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इसलिए हम यहाँ रेंज में 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू ना यूज करके हम इसको रीराइट करके 1 स्टार्ट कर देंगे। और कहां तक जाना हमें? num+1। ऐसा क्यों? जैसे आपने नोटिस किया होगा कि अगर यहाँ पर हम सिर्फ नम रख देते तो हमारा, जैसे मान लिया हमारा इनपुट 5 है, तो हमारा फॉर लूप कितने टाइम तक चलता? 5 टाइम तक चलता। लेकिन स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। लेकिन अब हम यहाँ स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारा यहाँ पर हमें एक 1 ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमारा फॉर लूप 5 टाइम तक चले और जो n हो, इनपुट हो, वो इंक्लूडेड हो। अदरवाइज हमारा एक्सक्लूड हो जाता है। और मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फैक्ट इक्वल असाइनमेंट, फिर फैक्ट इनटू आई। ये हमारा जो है, ये हमारा मेन लॉजिक पार्ट है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है? हमें सिंपल सिर्फ यूजर को मैसेज दिखा देना है। और मैसेज में क्या दिखा देंगे? प्रिंट फैक्टोरियल इज, और हमारा फैक्टोरियल कहाँ स्टोर हो रहा है? फैक्ट में। यहाँ से लिख देंगे फैक्ट। चलिए हम इसके बाद ड्राई रन करके आपको दिखाते हैं, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया नम में, यहाँ पर मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया 4। ओके। तो यहाँ पर फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाए? फैक्ट की वैल्यू हमने स्टेट किया 1 से, 1 हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारा फॉर लूप चलेगा। तो फॉर लूप फर्स्ट टाइम चला, यहाँ तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब हमारा फर्स्ट टाइम चलेगा, आई की वैल्यू यहाँ रहेगी 1। और अंदर हमारा यहाँ फैक्ट में क्या होगा? फैक्ट असाइन। फैक्ट की वैल्यू इनिशियल में क्या थी? 1 थी। और आई की वैल्यू कितनी है? 1। और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? फैक्ट इक्वल टू 1।
ओके। अब ये जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट फॉर लूप के बाहर है, तो फॉर लूप फिर दोबारा से हमारा फॉर लूप चलेगा। कब तक चलेगा? नम प्लस वन, नम हमारा कितना 4, तो कितने टाइम तक चलेगा? 5 तक चलेगा। ओके, हमारा जैसे ऐसे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, हमारा फर्स्ट टाइम चल चुका फॉर लूप। अब हमारा सेकंड टाइम चलेगा। अब सेकंड टाइम चला तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी 2। और फैक्ट क्या हो जाएगा हमारा? फैक्ट इक्वल टू, प्रीवियस में फैक्ट की वैल्यू कितनी थी? फैक्ट हमारा था 1, यहां हो जाएगा 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है? 2, और फैक्ट की वैल्यू कितनी है हमारी? 1, तो ये क्या हो जाएगा? फैक्ट 2, और फैक्ट की वैल्यू अपडेट होकर अब क्या हो जाएगी? 2। अब हमारा सेकंड टाइम, अब हमारा थर्ड टाइम चलेगा। थर्ड टाइम में चलेगा, फिर से आएगा यहाँ पर, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू 3, यहाँ फैक्ट, और फैक्ट की वैल्यू कितनी था पिछली बार? 2, आई की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6, और फैक्ट की अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी? फैक्ट इक्वल टू हो जाएगा 6। अब हमारा फोर्थ टाइम चलेगा, आई इक्वल टू 4। ओके, अब यहाँ फैक्ट, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट की वैल्यू कितनी है? 6, आई कितना है? 4, आउटपुट कितना हो जाएगा? 24, फैक्ट में क्या हो जाएगा? 24। अब हमारा फॉर लूप एंड हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा 5 जो होता है एक्सक्लूडेड होता है, तो ये चलेगा नहीं, तो हमारा सिर्फ 4 टाइम तक ही चलेगा। और ये जो फैक्ट, जब हमारा फॉर लूप पूरा ये कंप्लीट हो गया, ये पार्ट, ये पूरा फॉर लूप हमारा जो है कंप्लीट हो गया, तो हमारा क्या होगा? ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। और जब प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो हमें क्या आउटपुट में देगा? ये देखिए आप यहाँ देगा इनपुट में, फैक्टोरियल इज 24, ये हमें आउटपुट में मिल जाएगा। चलिए हम इसी प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाते हैं, जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। जो पाइथन लैब पे रन करते हैं इसको, आप इसको बीएस कोड पे भी रन कर सकते हैं। बस आपको वहां पर क्या होगा? पहले फाइल क्रिएट करना होगा, फिर वहां पर आप रन करके जैसे जिस तरीके से हमने आपसे डिस्कस किया उसी तरीके से आप रन कर सकते हैं। चलिए हम आपको जो पाइथन लैब पे लेके चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने जो प्रिंट है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया है, जिससे अच्छा दिखे। फैक्टोरियल ऑफ नम, मतलब 5 जो भी इनपुट दिया है उसने, इज 5। ओके, इसको एक बार हम रन करते हैं। देखिए, तो हमसे इनपुट मांगे, हम क्या लेंगे सबसे पहले? 4, क्योंकि हमने 4 का ड्राई रन किया था। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। ओके, चलिए हम इसी प्रोग्राम को और रन करते हैं, और फिर पिछले आउटपुट आप देख सकें। अब यहाँ फिर से रन की, मान लिया हमने कितने किया? 5, कितना आ गया? फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो ये था हमारा छोटा सा फैक्टोरियल का प्रोग्राम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर हम और कुछ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट करेंगे।